हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और 16 को डिस्कस करेंगे। जो दोस्तों आपकी जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च की गई है मार्केट में बिहार पुलिस यानी एसपीडी की, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और 16 को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आपको दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है हमने, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको यहाँ इस वीडियो की मिल जाएगी। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों है प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, SO2, CO, O2 और H2S। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है दोस्तों, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और यहाँ पे O2 ऑक्सीजन दोस्तों क्या होता है वो वायु प्रदूषक नहीं होता है। जबकि ये SO2, CO और H2S ये सभी क्या होते हैं, वायु प्रदूषक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाता है, सी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों आपको बताना है जो प्रथम जीव है इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है। आपके पास ऑप्शन है पृथ्वी पर, हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह पर। तो दोस्तों जो प्रथम जीव था इसकी उत्पत्ति जो हुई है ये जल में हुई है। कहाँ पे? जल में हुई है। ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था। दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि जीव की उत्पत्ति जो होती है वो जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, ओपेरिन ने। ठीक है, ओपेरिन का दोस्तों क्या हुआ था, कहा क्या था कि जीव की उत्पत्ति जो होती है वो जीव से ही होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं जो पौधे के किस भाग से हम लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास फूलों से, बीजों से, पत्तियों से और फलों से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीजों से। यानी दोस्तों पौधे के जो भाग होते हैं कॉफ़ी प्राप्त करते हैं वो बीजों से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निकोटीन पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है जो निकोटीन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, चाय की पत्ती में, तंबाकू के पत्ती में, कॉफ़ी के बीजों में और नीम के पानी में। तो दोस्तों जो ये निकोटीन हमारा होता है ये पाया जाता है तंबाकू के पत्तियों में जो है निकोटीन पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कीट भक्षी पौधा कौन सा है। देखिए दोस्तों अमरबेल है, ड्रोसरा है, गुलाब है और नागफनी है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन आपको बताना है जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्रोसरा। ड्रोसरा दोस्तों क्या होते हैं, एक कीट भक्षी पौधे होते हैं। दोस्तों यदि आपको इस चैनल पर हमारी द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती है यदि आपको पसंद आती है तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों जो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया गया था 1962 ईस्वी में, इसके लिए नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किसको मिला था ये आपको बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है वाटसन एम को, डॉक्टर एजी खुराना को, रॉबर्ट हुक को और कौन सा हो गया, ब्रिगस एंड किंग को। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें जो डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत किया था डबल हेलिक्स मॉडल वो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों आनुवांशिकता के जन्मदाता है वो है मेंडल। दोस्तों जो ग्रेगरी मेंडल है वो आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं, इस बात की आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आलू क्या है। दोस्तों आपको बताना जो आलू है ये क्या है, जड़ है, तना है, फल है या बीज है। तो दोस्तों आलू जो हमारा होता है ये क्या होता है, एक तना के प्रकार होते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। तो दोस्तों आपको बताना है जो चेचक के वैक्सीन था इसको सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर जेनर के द्वारा। दोस्तों डॉक्टर जेनर जो थे, एडवर्ड जेनर, इसके द्वारा जो है चेचक की टीके की खोज की गई थी। ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताना है आपको कि चेचक जो होती है किसकी वजह से होता है, विषाणु से होता है या जीवाणु से होता है या बैक्टीरिया से होता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि चेचक जो होती है वो किसकी वजह से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। तो दोस्तों जो कौन सी बीमारी है जिस पर हम लोग काबू पा लिए हैं, यानी कि उसका कंट्रोल हम लोग कर चुके हैं। तो आपके पास ऑप्शन है आपके पास टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर और मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ए यानी कि टीबी पर। दोस्तों टीबी पर हम लोग क्या कर चुके हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, काबू पा चुके हैं। ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, भारत के लोगों की वसा में पाई जाती है। तो दोस्तों जो भारत के लोग हैं इसके वसा में कितनी ppm DDT पाई जाती है। तो दोस्तों जो भारत के लोग हैं इसके वसा में जो है वो 1 से 30 ppm DDT पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिक्टिन प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक कीटनाशक होते हैं वो एजाडिक्टिन जो होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है तंबाकू से, नीम से, आम से और पपीते से।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नीम से, ठीक है। ऑप्शन में बी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एंटीबायोटिक होते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? वो पौधे होते हैं, दवाई होते हैं, सिरपंस होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। तो दोस्तों एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दवाएं होते हैं एक प्रकार की, जो, ठीक है। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि किसी के मुँह से कि इसे एंटीबायोटिक दे दीजिए। तो एंटीबायोटिक क्या होती है? एक प्रकार की दवा होती है। ऑप्शन में बी यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो दोस्तों कौन ऐसा जो है मतलब इसमें इन 4 ऑप्शन में से जो दूध को दही बनाता है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खमीर, लैक्टोबैसिलस, राइजोपस और राइजोबियम, ठीक है। तो दोस्तों जो दूध को दही बनाता है वो क्या मतलब लैक्टोबैसिलस बनाता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा? बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित में जाना जाता है। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा होती है उसको H1N1 के नाम से भी जानते हैं। उसको अधिक प्रचलित रूप से किस रूप में जानते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा? बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रडार का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि जो रडार है, रडार, ठीक है, ये इसका आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने, फ्लेमिंग ने, बुशवाल ने, ऑस्टिन ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट वाटसन ने। ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों जो मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन जो खाद्य विषाक्तन होता है, इसके द्वारा जो मानव का शरीर को जो अंग प्रभावित होता है वो होता है यकृत, ठीक है। यानी इस पर लीवर जो होती है इससे क्या होती है? प्रभावित हो जाती है। तो ऑप्शन में डी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में यानी कि 15 और 16 में आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं, अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि आप लोग वीडियो देखते हैं और आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपको कितनी तैयारी और करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जो कौन सा विटामिन इसमें कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों? तो विटामिन B12 दोस्तों क्या होती है? इसमें क्या होता है? कोबाल्ट पाई जाती है। ऑप्शन में डी क्या हो जाता है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा होता है? तो दोस्तों आपको बताना, जो रक्त दाब होते हैं यानी कि जो ब्लड प्रेशर हम लोग मापते हैं, BP, तो उसको मापने के लिए जो कौन सा यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके रिगार्डिंग। स्पेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर और अमीटर। जो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो रक्तदाब होती है इसका जो मापक यंत्र होता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा? सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दोस्तों जो सामान्य रक्तदाब होती है मनुष्य का 120/80 होता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कई बार जो है दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, ब्लड प्रेशर, तो 120/80 होता है। ऑप्शन में क्या होता है? सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग करते हैं? तो दोस्तों विद्युत उत्पन्न के लिए कौन सी धातु का हम प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का, लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का। तो दोस्तों जो विद्युत उत्पन्न करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ में, तो उसमें कौन सा धातु का प्रयोग करते हैं हम लोग? यूरेनियम धातु का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में क्या होता है? ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोलक की कालावधि है दोस्तों, जो लोलक की कालावधि है ये कितनी है आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों लोलक की कालावधि जो होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। दोस्तों जो आपने ध्वनि चैप्टर में पढ़ा होगा, साउंड चैप्टर में, एक लोलक की लंबाई होती है, ठीक है। तो लोलक की जो कालावधि होती है, टाइम पीरियड, वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है T = 2π√L/G, ठीक है। दोस्तों ये क्या होती है? एक फॉर्मूला होता है जिस पे देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, टी का प्रभाव जो होती है वो L पे डायरेक्टली पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोलक की जो कालावधि होती है, टाइम पीरियड, वो किस पर निर्भर करती है? L पर, यानी कि लंबाई पर निर्भर करती है। दोस्तों आपसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको बताना है कि सेकेंडरी पेंडुलम जो होती है उसका आवर्तकाल कितना होता है, ठीक है। यदि आपको बताना है, यदि आप जानते हैं तो इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो सेकेंडरी हमारा पेंडुलम होता है, सेकेंडरी, उसका जो है आवर्तकाल कितना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो दोस्तों जो चुंबकीय सुई होती है वो किस तरफ संकेत करती है आपको बताना है। देखिए पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में और आकाश दिशा में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो चुंबकीय सुई होती है ये जो है वो उत्तर दिशा में क्या करती है? संकेत करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, ठीक है दोस्तों। जो श्वेत प्रकाश होती है उसको नली में कैसे प्राप्त करते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रश्न कह रहा है कि जो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जब श्वेत प्रकाश को नली में प्राप्त करना होता है तो पौधे के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों जो श्वेत प्रकाश के जो होते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक सेकेंड, ऑप्शन, हाँ दोस्तों, तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उद्दलित करके और अणुओं को दलित करके। तो दोस्तों श्वेत प्रकाश को नली में पैदा कर सकते हैं वो परमाणु को उद्धृत करके जो है श्वेत प्रकाश को नली में प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन में सी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती हैं? तो दोस्तों जो महासागर में ऊंची जल तरंगें होती हैं ये होती है चंद्रमा से होती है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा? डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कमरे को ठंडा किया जा सकता है दोस्तों पानी के बहने से, संपरित गैस को छोड़ने
से, रसोई गैस से और ठोस को पिघलाने से। तो दोस्तों पानी जो कमरे को ठंडा कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, वो कैसे कर सकते हैं? पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से और ठोस से पिघलाने से। राइट, इसका आंसर होगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से दोस्तों क्या होती है? कमरे को हम लोग ठंडा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो दोस्तों प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं आपने देखा होगा, एक प्रकार क्या होता है? प्रिज्म होता है। ठीक है दोस्तों, प्रिज्म में क्या करते हैं हम लोग, एक प्रकाश को हम ये इस तरह से हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करवाते हैं। तो ये करने के बाद जब प्रिज्म से टकराती है प्रकाश, तो वो 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, 7 रंग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो 7 रंग बोलते हैं, इसको प्रिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने से क्या तरीका है? तो दोस्तों जो रंगों को अलग करने का तरीका होता है प्रिज्म में, एक प्रिज्म में रंगों को अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि प्रिज्म के द्वारा दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग? किसी भी प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि सूर्य ग्रहण तब होता है। दोस्तों जो सूर्य ग्रहण कब होगा, कब सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनेगी? आपका 4 ऑप्शन देखा है, चंद्रमा बीच में होगा, पृथ्वी बीच में होगा, सूर्य बीच में होगा और सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक ही रेखा में होगा। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रहण की बात करें, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है ना, सूर्य ग्रहण की बात जब भी करें हम लोग, तो उसमें क्या होता है? चंद्रमा जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? बीच में आ जाती है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? चंद्रमा जो होती है वो दोस्तों क्या होती है? बीच में जाती है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि SME एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक ट्रिक होता है SME, मतलब जो भी बीच में आएगा दोस्तों वो क्या होगा? चंद्रमा होगा। ये सूर्य ग्रहण होगा और मून क्या होगा? चंद्रमा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो चंद्रमा जो होती है वो क्या होती है? बीच में आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों आपको बताना है सबसे छोटा दिन जो होता है पृथ्वी पर कब होती है? 22 दिसंबर को, 23 सितंबर को, 21 मार्च को और 23 अगस्त को। तो दोस्तों जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रत्येक दिन सबसे छोटा दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में, और दोस्तों इसमें है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो दोस्तों जो सोने को घोला जा सकता है वो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक और अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लराज के नाम से भी जानते हैं, आपने जरूर सुना होगा अम्लराज के बारे में। तो अम्लराज दोस्तों क्या होते हैं? एक जो मतलब 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, 3HCl, और 1 भाग क्या होती है? नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3। ठीक है, तो HNO3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? मिश्रण होता है। ये 3 अनुपात यहाँ पे 1 का अनुपात यहाँ पे बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अलग प्रश्न कह रहा है कि चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो दोस्तों जो चूहा विष मारते हैं, इस मारने का जहर जो होता है वो किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, यह बताना है। तो दोस्तों ये बनता है जिंक फॉस्फाइड से। यानी दोस्तों जो चूहा मारने की दवाई बनती है वो किससे बनती है? जिंक फॉस्फाइड से बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो दोस्तों जो हाइड्रोजन होती है इसको हम जलाते हैं तो क्या बनता है? पानी बनता है, यानी कि जल बनता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को कवर कर लिए हैं, अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 की ओर। कह रहा है कि मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो दोस्तों जो मायोग्लोबिन होती है इसमें जो धातु होती है वो कौन सी? लोहा होता है। ठीक है, ऑप्शन में डी क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? दोस्तों एस्पिरिन जो होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है आपको बताना है। ठीक है, देखिए पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से और एसिडों के रासायनिक अभिक्रिया से। तो दोस्तों एस्पिरिन जो होती है ये प्राप्त होती है एक पेड़ से। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पीतल कौन सी धातु का मिश्रण होता है? दोस्तों जो पीतल होता है हमारा ये कौन सी धातु का मिश्रण होता है? दोस्तों आपने एक ट्रिक पढ़ा होगा, यदि नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं आपको। देखिए पीतल की जब भी बात करें तो इसका ट्रिक क्या होता है? पिताजी। ठीक है, पिताजी होता है। ठीक है, पिताजी। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, पी से क्या होगा? पीतल, और तो से क्या होगा? तांबा, तो से क्या होगा? तांबा, और जी से क्या होगा दोस्तों? जिंक। ठीक है, जी से क्या होगा? जिंक। तो आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, जब भी आपको पीतल की बात करें तो आप पिताजी लिखिएगा, और पिताजी में पी क्या होगा? पी से पीतल हो गया, और तो से क्या होगा? तांबा, और जी से क्या होगा? जिंक हो गया। तो आप यहाँ पे खोज लीजिए कि तांबा और जिंक कहाँ पे है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये तांबा या जिंक या जस्ता, ये आपके ऑप्शन में रह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, तांबा और जस्ता, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तैरने के तालाब तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो दोस्तों तैरने के तालाब में जो तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका कारण क्या होता है? देखिए ऑप्शन के पास है अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण और पराबैंगनी किरण के कारण। तो दोस्तों तैरने के तालाब में तैरने से जो मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ये जो होती है दोस्तों, ये होती है क्लोरीन के कारण। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होती है? तो दोस्तों जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होती है, आपको ये बताना है।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 30% ऊष्मा की क्या होती है, हानि होती है। दोस्तों जब भी हम विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो क्या होती है, 30% ऊष्मा की हानि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो दोस्तों जो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है आपको बताना है। देखिए इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और क्लोरोफिल। तो दोस्तों जो शक्कर के किण्वन से प्राप्त होती है वो होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि शक्कर के किण्वन से क्या प्राप्त होता है दोस्तों। तो शक्कर के किण्वन से प्राप्त होते हैं क्या, इथाइल अल्कोहल जो दोस्तों क्या होती है, शक्कर के किण्वन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अम्ल वर्षा होती है दोस्तों। देखिए अम्ल वर्षा जो होती है वो कारखानों से होती है, पेट्रोल से होती है, कोयला जलाने से होती है, लकड़ी से होती है। तो दोस्तों जो अम्ल वर्षा होती है वो क्या होती है, कारखानों से निकलती है, ठीक है। दोस्तों अम्ल वर्षा में क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत भूमिका होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है सबसे ज़्यादा क्या होती है, कारखानों से प्राप्त होती निकलती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अम्ल वर्षा जो होती है वो कारखाना से संबंधित होती है, यानी कि वहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों जो हम लोग गेहूं करेंगे खेती करेंगे तो उसके लिए कौन सा उर्वरक का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन का, पोटेशियम का, तांबा का और लोहा का। तो दोस्तों देखिए जब भी हम बात करते हैं गेहूं की खेती का तो इसमें जो उर्वरक हम लोग प्रयोग करेंगे वो नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। देखिए कह रहे प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जब भी हम एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाते हैं तो क्या होता है, इसका भार बदल जाता है, ठीक है। लेकिन परंतु द्रव्यमान जो होती है वो निश्चित रहती है, यानी कि द्रव्यमान नहीं बदलता है। दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी वस्तु का जो है ना वो भार बदल सकता है, ठीक है, वेट बदल सकता है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होती है, ठीक है, जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो कभी नहीं बदलता है। चाहे आप अंतरिक्ष में ले जाइए, चाहे आप आकाश में ले जाइए, चाहे आप कहीं भी ले जाइए दुनिया में, उसका द्रव्यमान जो होता है, मास, वो चेंज नहीं होता है। जबकि आपका द्रव्यमान, वो जो आपका वेट होता है, भार होता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पे आपके द्वारा भार रहा बल क्या होगा। दोस्तों कह रहे कि आप लिफ्ट में खड़े हैं, ठीक है, लिफ्ट में फर्श पर आपके द्वारा जो लग रहा बल है वो क्या होगा। यानी कि आप लिफ्ट खड़े हैं, यहाँ मान लीजिए अब लिफ्ट है, इस पर आप खड़े हुए हैं, तो आपके जो भार लग रहा है ये फर्श पर, ये क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। आपके पास देखिए ऑप्शन है, लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तुरंत से ऊपर जाते समय शून्य होगा। दूसरा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तुरंत से नीचे आते हुए शून्य होगा। और लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। और चौथा ऑप्शन है आपके पास, लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप यहाँ को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जब भी आप लिफ्ट में खड़े होते हैं, जब आप लिफ्ट में खड़े होते हैं तो लिफ्ट के फर्श पे जो आपके द्वारा बल लगता है दोस्तों वो क्या होती है, वो देखिए जब भी आप खड़े होते हैं तो वो जो लिफ्ट बल लगता है वो नीचे की ओर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की ओर कहाँ ऑप्शन दे रखा है, यहाँ ऑप्शन में बी देखिए, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम क्या करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे हम आएंगे तो उस जो व्यक्ति है उसका जो है आते समय क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। बल जो उसका क्या होगा, उसका बल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है। तो दोस्तों जो आमतौर पर हम लोग सुरक्षा फ्यूज लगाते हैं इसमें जो प्रयोग करने वाले तार होते हैं वो किस पदार्थ का बना होता है आपको बताना है। देखिए टीन का, शीशा का, निकेल का और टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का। तो दोस्तों देखिए जब भी हम स्विच की बात करें, फ्यूज की बात करें तो फ्यूज में हम लोग क्या करते हैं, एक टीन और जो शीशा होता है इसके एक मिश्र धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में क्या होता है, डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पीतल के बर्तनों की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों वो जो धुआं होता है ना वो देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरिक एसिड का हाइड्रो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों जो निकलने वाला धुआं होता है वो क्या होता है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होता है, डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जस्ते के एक आयतन भाग घनत्व है 7100 किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब को दो आयतनों भाग तांबा घनत्व जिसका 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल का बनता है, तो पीतल का घनत्व कितना होगा। तो देखिए दोस्तों पीतल के घनत्व की बात करें इसमें तो पीतल का घनत्व जो हो जाएगा वो 83,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है।
तो दोस्तों जो अल्कोहलिक खमीर होता है फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। देखिए आपके पास ऑप्शन है पायरुविक एसिड, एसिटिल्डिहाइड और एथाइल अल्कोहल और कौन सा फॉर्मिक एसिड। तो दोस्तों जो आखिरी खमीर का जो आखिरी उत्पाद होता है अल्कोहलिक खमीर का ये होता है एथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं उसको कांच के बोतल हम लोग नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? वो क्योंकि अभिक्रिया कर लेता है। किससे अभिक्रिया कर लेता है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है ये कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड जो हाइड्रोक्साइड है डाइऑक्साइड है इससे क्या करती है अभिक्रिया कर लेती हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा डी इसका सही जवाब होगा। ये कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ये क्या करती हैं अभिक्रिया कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है वह धातु कौन सी होती है। तो दोस्तों जो क्या करते हैं हम लोग वायु में थोड़ी देर के लिए जब किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जो जम जाती है वो धातु कौन सी होती है। तांबा होता है, चांदी होता है, निकेल होता है, जस्ता होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो होती है क्या होती है तांबा होती है। ऑप्शन में क्या होगा ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्या कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग हम लोग करते हैं। अमोनिया का, नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, एसिटिलीन व एसिटिलीन का, ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा एथिलीन व एसिटिलीन का उपयोग करते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या है दोस्तों। नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन है या एस्टर है, ठीक है। तो दोस्तों जो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है ये क्या एक प्रकार का एस्टर होता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जस्ते की एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या करते हैं। तो दोस्तों जस्ते की जो बर्तन होती है बर्तन में विद्युत लेपन की विधि में किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव के रूप में बनाया जाता है। देखिए जस्ते के एक बर्तन में जब विद्युत लेपन करते हैं तो बर्तन में जो ऋण ध्रुव होता है, ठीक है, बर्तन के ऋण ध्रुव और को शुद्ध जस्ते को, ठीक है, जो बर्तन का ऋण ध्रुव होता है उसमें शुद्ध जस्ता लगाते हैं और जो धन ध्रुव में बनाया जाता है और धन ध्रुव बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन और रेडॉन। तो दोस्तों आपको बताना है जो वायु में कौन सा ऐसा गैस है जो नोबल गैस नहीं पाई जाती है। देखिए हीलियम है, नियोन है, आर्गन है और रेडॉन है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेडॉन। यानी दोस्तों रेडॉन जो होती है वायु में नोबल गैस के रूप में नहीं पाई जाती है। इसको हम लोग क्या करते हैं कृत्रिम रूप से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शुष्क बर्फ क्या होता है। तो दोस्तों शुष्क बर्फ जो होता है ड्राई जो स्नो होता है, बर्फ होता है, आइस होता है, ड्राई आइस, वो क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। देखिए शुष्क बर्फ जो होता है दोस्तों ये क्या होता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप सबको पता होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है। तो दोस्तों कौन सा विटामिन है जो खून के जमने में सहायक होता है, वो होता है विटामिन के। ऑप्शन में डी का होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, ठीक है दोस्तों, कौन सा जो है वो हार्मोन है। दोस्तों इंसुलिन क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन होती है। ऑप्शन में सी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। विकास का कारण क्या है। दोस्तों विकास का कारण आपको क्या है बताना है। देखिए फांसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन और वंशागति। तो दोस्तों विकास का कारण जो होता है वो क्या होता है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयरन पाया जाता है। तो दोस्तों क्लोरोफिल में जो कौन सी धातु का आयरन पाया जाता है वो होता है मैग्नीशियम, ठीक है। दोस्तों क्या होती है मैग्नीशियम जो होती है क्लोरोफिल क्या कहते हैं मैग्नीशियम पाई जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट में 15 और 16 को यहीं कवर कर लिया है। आशा करते दोस्तों आपको इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।